अब आप देख लीजिए इधर करंट का पुल भी बाहर से डाले, क्यों डाले भाई आप? जब आपको ये मालूम था तो करंट का पुल बाहर से नहीं डालना चाहिए था। मालूम है कि ये नहीं, इसकी हिफाजत करना है। अब ये साजिश क्यों हो रही? तो इसलिए मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ कि फौरी एक्शन में है और इनको हुकूमत के ये जो जिम्मेदार हैं उनको डायरेक्शन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। कल हैदराबाद में माहौल गर्म होते होते बच गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जामिया इस्लामिया दारुल उलूम शिवरामपल्ली जो हैदराबाद में है। वेडनेसडे के दिन यहाँ पर के जो अथॉरिटीज है वो लोग जो है यहाँ पर का मेन कमान यानी मेन गेट का जो कमान है उसे तोड़ने के लिए आ गए थे। ऑफिशियल्स का कहना है कि रोड वाइंडिंग हो रही है, इसीलिए इस कमान को तोड़ना जरूरी है। इतना ही नहीं, कमान के ऊपर बुलडोजर के 2 निशान भी है। हालांकि बुलडोजर को एक बार मारा भी गया था कमान के ऊपर, मगर उसके बाद रोक दिया गया। वही मौके पर मौलाना मोहम्मद हसामुद्दीन सानी अकील जाफर पाशा पहुंच गए और इस बुलडोजर के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को वहां पर से निकल जाना पड़ा। जाफर पाशा का कहना है कि जो काम रोड वाइंडिंग का हो रहा है वो जो है बिना किसी बुलडोजर के चलाए भी मेन गेट के ऊपर किया जा सकता है। जाफर पाशा ने कहा कि हुकूमत को देखा गया है हाल ही के कुछ सालों के अंदर मस्जिदें और मदरसों को निशाना बना रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये कहते हुए वहां पर से निकल गए कि फिर दोबारा 4 दिन के बाद हम आएंगे, मगर कि जाफर पाशा ने कहा कि अगर से फिर दोबारा यहाँ पर ये लोग दिखे तो बड़ा एहतजाज किया जाएगा। जामिया इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद जो एक इस्लामिक सेमिनरी है, लोकेटेड है शिवरामपल्ली रोड के ऊपर। और आपको बता दूं ये सिर्फ हैदराबाद का नहीं बल्कि साउथ इंडिया का एक बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, या यूं कहे कि इंडिया का इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। इसको स्टार्ट किया था लेट ग्रैंड सूफी और हैदराबाद डेक्कन के मौलाना मोहम्मद हमीदुद्दीन हुसामी अकील ने 1965 में। अल्लाह इनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और यहाँ के अंदर यानी इस मदरसे के अंदर बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है जिसके अंदर काफी ऐतिहासिक किताबें भी मौजूद है। इस मदरसे के अंदर एक कुरान ऐसी मौजूद है जो राशिदुल खलीफत है तो ओतमन बिन अफान के दौर की है, जो हाथों से लिखी गई है। रोड वाइंडिंग के नाम पे सरकार को सिर्फ मस्जिदें और मदरसे ही दिखते हैं, वैसे तो काफी मंदिर रोडों के ऊपर मौजूद है, वो कभी नहीं दिखते सरकार को। अब बात करते हैं बजरंग दल वालों की। जी हाँ, ये नजारा हैदराबाद का है। बजरंग दल वालों को जो है कर्नाटका में ऐलान किया गया कांग्रेस ने कि अगर से कांग्रेस की सरकार बनेगी कर्नाटका के अंदर तो बजरंग दल बैन हो जाएंगे, मगर ये लोग एहतजाज कर रहे हैं हैदराबाद में, जबकि ये लोगों को एहतजाज करना चाहिए कर्नाटका के अंदर, मगर ये लोगों की सरकार कर्नाटका के अंदर है इसीलिए वहां पर एहतजाज नहीं कर रहे। एहतजाज इसलिए यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि तेलंगाना के अंदर भी इलेक्शन होने वाले हैं कर्नाटका के बाद। तो दोस्तों अगर बजरंग दल की बात करें, बजरंग दल के इतिहास पर नजर डालें तो इसको जो है बनाया गया है करीब 39 ईयर्स पहले। विश्व हिंदू परिषद की वेबसाइट के मुताबिक अक्टूबर 1984 में विश्व हिंदू परिषद की ओर से राम जानकी रथ यात्रा निकाली गई थी, जब अयोध्या से यात्रा जो है निकली गई थी और उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने यात्रा को सुरक्षा देने से मना कर दिया। तब कुछ संतों ने मिलकर 8 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल को बनाया। विनय कटियार को बजरंग दल का फाउंडर माना जाता है, यानी कि बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से शहीद किया गया उसके अंदर अहम रोल बजरंग दल का रहा है। बजरंग दल का मेन मकसद हिंदुत्व है और इसका मकसद हिंदुत्व को घर घर पहुंचाना। हिंदुत्व का मतलब जाहिर सी बात है अंधभक्त बनाना अच्छे लोगों को। बजरंग दल का दावा है कि इसके इस वक्त सिर्फ बजरंग दल के मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बजरंग दल के 27 लाख लोग हैं और बजरंग दल अपने अखाड़े भी चलाता है। बजरंग दल की माने तो पूरे मुल्क के अंदर इसके लगभग 2500 अखाड़े चल रहे हैं इस वक्त, जबकि हम लोग इस वक्त माइनॉरिटी के अंदर है। हमारे ऊपर इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है और हमारा एक भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन निकला था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसे भी बैन कर दिया गया है। वैसे तो बजरंग दल के आने के बाद में बजरंग दल पे काफी बार बैन भी लगा है। 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने बैन लगा दिया था। ये बात 1992 की अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद बजरंग दल पर इसमें शामिल होने का आरोप लगा था, लेकिन इसके 1 साल बाद ये बजरंग दल पर एक भी आरोप साबित नहीं हुआ, यानी कोर्ट के अंदर साबित नहीं हुआ, जिसके बाद 1993 में इनके ऊपर से बैन हटा लिया गया। अब ये वीडियो है राजस्थान के संगनेर का, जहां पर कुछ अंधभक्त जमा हो गए और मुसलमान क्रिश्चियंस के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। ये बजरंग दल वाले भी इसके अंदर शामिल थे और त्रिशूल बांटे गए हैं। 86 देशों में है ये लोग, 250 करोड़ की इनकी आबादी है और 5 करोड़ हमारे भारत में क्रिश्चियन है और 5 करोड़ ही क्रिप्टो क्रिश्चियन है जो कन्वर्टेड हो गए। हमारे भारत में रहने वाले 5 से 10 करोड़ हो गए ये लोग। और हम बात करें मोहम्मद पुत्रों की तो मोहम्मद पुत्र पूरे 150 करोड़ हैं और हमारे 56 देशों में ये लोग रहते हैं। भारत की यदि हम बात करें तो भारत में 28 से 30 करोड़ ये लोग रह रहे हैं, जिनमें से 60 लाख कुल 60 लाख आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, यानी कि सीधा सीधा हम उनको आतंकवादी भी कह सकते हैं, जो गौ तस्करी में, गौ कसी में और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं। और कुछ लोग बच्चे जो शेष हमारे भारत में जो अवॉर्ड वापसी गैंग के लोग हैं, जो अनेकों प्रकार के षड्यंत्रकारी लोग हैं, वो दुष्ट शक्तियों में शामिल है, जो भारत को तोड़ने का किसी भी प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। वो सब लोग
दुष्ट शक्तियों में आते हैं। और अब बात करें इन दुष्ट शक्तियों की, तो दुनिया के बाहर तो ये आपस में लड़ते हैं, और दुनिया के अंदर की जब बात करें, भारत के अंदर की जब हम बात करें, तो ये एक होकर के काम करते हैं। चाहे ईसाई मशीनरियां हो, चाहे इस्लाम के मानने वाले लोग हों। भारत के बाहर देखते हैं, हम अफगानिस्तान में देखें, इराक ईरान में देखें, सूडान में देखें, सऊदी अरब में देखें, कहीं भी किसी भी देश में चले जाएं, चाहे मरियम पुत्रों की बात करें, चाहे मोहम्मद पुत्रों की बात करें, ये बाहर तो अनेक अनेक देशों में आपस में लड़ते हैं, लेकिन भारत के अंदर आकर के एक होकर के ये लड़ाई लड़ते हैं। कल कर्नाटका के अंदर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शोभा करंद्लाजे ने बेंगलुरु में ऐलान किया था कि कल शाम 7 बजे हम बीजेपी पूरे कर्नाटका में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अब इलान की सरकार आने के लिए कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ पार्टी कर लेते बैठेंगे। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को मिल गई है जमानत। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो काफी वक्त से जेल के अंदर थे, इनका कसूर कुछ भी नहीं है, इनके ऊपर कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया, मगर इसके बावजूद भी कई महीनों तक जो है इन्हें जेल के अंदर रखा गया। हमारे मुल्क का ये माहौल बन चुका है अंग्रेजों के हिसाब का कि अगर से कोई भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। बस यही चल रहा है। अब बात करते हैं द केरला स्टोरी की, जहां पर अंजना ओम कश्यप ने खुद द केरला स्टोरी की पोल खोल दी है। फिल्म में दावा किया गया कि 32,000 लड़कियां केरल से गायब हो गई। अब YouTube पर उसके ट्रेलर्स और उसके इंट्रो में उसे बदलकर 3 लड़कियों की कहानी की बात लिखी गई है। सेंसर बोर्ड ने भी 10 कट्स के साथ फिल्म को A सर्टिफिकेट दे दिया है। कुछ डायलॉग्स हटाए गए हैं, सीन भी हटाए गए हैं, लेकिन मांग है कि फिल्म को ही बैन कर दिया जाए। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली है। वहीं डीसीपी प्रणव तलाई का कहना है कि जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के दौरान आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती बिना इजाजत फोल्डिंग बेड लेकर घटनास्थल पर आ गए थे। हमने बीच बचाव किया तो समर्थक आक्रामक हो गए और ट्रक से बेड निकालने की कोशिश की। इसके चलते एक मामूली विवाद हुआ और 2 लोगों के साथ सोमनाथ भारती को हिरासत में ले लिया गया। आज की अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए तकबीर कही जाए तो दौड़ते हुए मत जाओ, बल्कि आओ इत्मीनान के साथ। फिर जो हिस्सा पालो उसे पढ़ लो और जो रह जाए उसे बाद में पूरा करो। सही बुखारी 908। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।